नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द सब इंस्पेक्टर और प्यून की भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में सोयाबीन फसल का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य में सोयाबीन फसल का प्रमुख उत्पादक जिला जो है राजनांदगांव जिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति को दिहरिया और पहाड़ी कोरवा कहा जाता है? तो कौन सी जनजाति को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़िया। छत्तीसगढ़ के खड़िया जनजाति को दिहरिया और पहाड़ी कोरवा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, झुमका जलाशय राज्य के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरिया। झुमका जलाशय जो है छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरिया। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, कोदोधारा जलाशय का निर्माण कौन से जिले में प्रस्तावित है? तो कौन से जिले में प्रस्तावित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसपुर। कोदोधारा जलाशय जो है छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर जिला में प्रस्तावित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसपुर। ये दोनों प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झुमका जलाशय और कोदोधारा जलाशय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, कृष्ण कुंज योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बगीचा बनाने से। कृष्ण कुंज योजना जो है बगीचा बनाने से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बगीचा बनाने से। छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में 162 कृष्ण कुंज स्थापित किए जाएंगे, जहां पर बरगद, पीपल, नीम और कदम जैसे महत्वाकांक्षी वृक्ष लगाए जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम 2022 का आयोजन किस महीने से प्रारंभ किया गया? तो किस महीने से प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम 2022 का आयोजन जो है जुलाई महीने से प्रारंभ किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए है, पाषाणकालीन स्थल गढ़धनौरा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोंडागांव। पाषाणकालीन स्थल गढ़धनौरा जो है कोंडागांव जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए है, शासकीय भवन, हाट बाजार, शमशान घाट एवं मेला स्थल आदि को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। शासकीय भवन, हाट बाजार, शमशान घाट, मेला स्थल आदि को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना संचालित की जा रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए है, लिंगोपेन देवता को खुश करने के लिए मुड़िया जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो कौन सा नृत्य करते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ककसार। लिंगोपेन देवता को खुश करने के लिए मुड़िया जनजाति के लोग ककसार नृत्य करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ककसार। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का पहला स्किन बैंक राज्य के किस जिले में किस स्थान में प्रारंभ किया गया? तो कौन से स्थान में प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिलाई। छत्तीसगढ़ का पहला स्किन बैंक राज्य के भिलाई शहर में प्रारंभ किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भिलाई। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक परीक्षा में नहीं पूछा गया है, आने वाले समय में जो है पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहीद गुंडाधुर को जो है छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे के नाम से
तात्या टोपे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शहीद गुंडाधुर। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, हाल ही में पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के किस जिले में दुनिया का सबसे निडर जीव हनी बेजर देखा गया है? तो कौन से जिले में देखा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांकेर। हाल ही में पिछले दिनों जो है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में दुनिया का सबसे निडर जीव हनी बेजर को देखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांकेर। ये जो है करंट अफेयर के प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास से प्रभावित होकर किसने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा? तो किसने लिखा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित रामदयाल तिवारी। गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास से प्रभावित होकर जो है पंडित रामदयाल तिवारी जी ने गांधी मीमांसा का नामक ग्रंथ लिखा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित रामदयाल तिवारी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अंचल में किस त्यौहार के अवसर पर छोटे बच्चे मिट्टी के बने बैल चलाते हैं? तो कौन से त्यौहार पर चलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोला त्यौहार पर जो है मिट्टी के बने बैल चलाते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं, पेशा नियम बनाने के संदर्भ में छत्तीसगढ़ देश में किस क्रम का राज्य है? तो कौन से क्रम का राज्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7वां। पेशा नियम बनाने के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पूरे देश में जो है 7वें क्रम का राज्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7वां। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं ये छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्न हैं। अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 प्रकार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 प्रकार। ये दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? तो ये प्रश्न जो है समझने वाला प्रश्न है थोड़ा। तो प्रकाश की गति जो है कांच के बीच जाते हुए न्यूनतम होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांच। प्रकाश की गति जो है कांच के बीच जाते हुए न्यूनतम होगी। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिंक। लोहे में जंग को रोकने के लिए जो है जिंक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जिंक। ये प्रश्न जो है अभी तक कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रतन जोत। बायोडीजल बनाने के लिए रतन जोत वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ हैं? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ऑप्शन सी में दिया हुआ है न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन डी में दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति जो है ऑप्शन ए बी सी ये तीनों में जो दिया हुआ है ये तीनों जो है सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य शक्तियां हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति शामिल होता है? तो कौन व्यक्ति शामिल होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन सी में दिया हुआ है केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग में जो है ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ये सभी जो है शामिल होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया? तो कब प्रस्तुत किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1950-51। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, भारत का प्रतीक चिन्ह कहाँ से अपनाया गया है? तो कहाँ से अपनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारनाथ। भारत का प्रतीक चिन्ह जो है सारनाथ से अपनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सारनाथ। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, प्री पैकेज्ड और लेवल वाले खाद्य पदार्थों पर कितना प्रतिशत जीएसटी लगेगा? तो कितना प्रतिशत जीएसटी लगेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5%।
प्री पैकेज्ड और लेवल वाले खाद्य पदार्थों पर जो है 5% GST लगेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5%। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन के साथ युद्ध किया? तो कौन से शासक ने चीन के साथ युद्ध किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। कनिष्क शासक ने जो है चीन के साथ युद्ध किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस जगह से हुई थी? तो कौन सी जगह से हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरठ। 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है मेरठ से हुई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो कौन से देश के संविधान से ली गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस। संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा जो है रूस देश के संविधान से ली गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 दिए हुए हैं, जनपद पंचायत में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25। जनपद पंचायत में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है 25 हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं, खजुराहो शैली अथवा चंदेल शैली निम्न में से किसकी उपशैली है? तो किसकी उपशैली है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागर शैली। खजुराहो शैली अथवा चंदेल शैली जो है नागर शैली की उपशैली है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागर शैली। इस तरह से दोस्तों आज हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए ताकि इस तरह से प्रश्न परीक्षा में आए तो आपसे आसानी से बन पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।